दोस्तों, मैं पंडित अल्पेश दवे हिरण्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरी चैनल पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम सत्यनारायण जी भगवान की कथा में तुलसी जी का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों होता है, जो पूर्ण विस्तार से आपको एकदम कम समय लेकर बताएंगे। आपने वृंदा शालिग्राम की कथा तो सुनी होगी, पर पूर्ण वृत्तांत के साथ आज हम लाए हैं माँ सती वृंदा की कथा। तो दोस्तों, पौराणिक काल में दैत्यराज कालनेमी के घर परम नारायण भक्त लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया, जिसका विवाह समुद्र से उत्पन्न, समुद्र में वास करने वाले, समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले महापराक्रमी दैत्यराज जालंधर से हुआ। जालंधर पराक्रमी तो था ही, उसकी शक्ति और पराक्रम की पराकाष्ठा तो तब हुई जब पतित पावन सतीत्व धारिणी वृंदा से जालंधर का विवाह हुआ। हे पुण्यात्मा, जालंधर की बढ़ती शक्ति ने उसे अहंकार में पागल कर दिया और वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाता हुआ कैलाश की तरफ बढ़ने लगा। देवताओं को उसे रोक पाना नामुमकिन होने लगा। उसकी वजह थी सतीत्व धारिणी नारायण भक्त वृंदा का सतीत्व। जब जालंधर युद्ध में जाता था, वृंदा से विजय तिलक और वृंदा के सतीत्व का कवच पहनकर युद्ध में जाने की वजह से वृंदा के सतीत्व के तेज के आगे त्रिलोक की कोई शक्ति ठहर नहीं पाती थी। तभी ब्रह्मदेव सहित सभी देवता भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक गए और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जालंधर नामक तूफान से सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को मारना असंभव है। एक सतीत्व धारिणी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व भंग करने की क्षमता भला तीनों लोक में किसकी है। तभी ब्रह्मदेव ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, वृंदा आपकी परम भक्त है और तीनों लोक में एक सती के तेज के सामने ठहर सकने की क्षमता प्रभु आपके अलावा किसमें है। तो भगवान नारायण ने देवता और ब्रह्मदेव की स्तुति से प्रसन्न होकर वृंदा की तरफ बढ़ने लगे। उस तरफ महादेव और जालंधर का महाघमासान युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उस तरफ भगवान नारायण स्वयं जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए, जिन्हें एक पल के लिए वृंदा ने अपना पति जालंधर मान लिया और वृंदा का सतीत्व ऐसे ही एक पल में खंडित हो गया। उसी समय महादेव ने जालंधर का वध कर दिया और जालंधर का शीश वृंदा के चरणों के पास आ गिरा। जैसे वृंदा ने ये देखा तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, सामने जालंधर के रूप में उसके स्वयं आराध्य भगवान नारायण खड़े हैं। तो वृंदा क्रोध में व्याकुल होकर अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया, हे पत्थर दिल, तूने एक सती के सतीत्व का खंडन किया है, तू पत्थर दिल है, तू पत्थर बन जा। त्रिलोकीनाथ सब श्रापों से परे है, पर अपनी भक्त का संकल्प कैसे पूरा होने नहीं देते, वो तो भक्त वत्सल है। भगवान पत्थर के बन गए। देवताओं की स्तुति से भगवान अपनी ही लीला में से स्वयं के रूप में आ गए, पर वृंदा सती अपने पति जालंधर के साथ चिता पर लेटकर सती हो गई और उस राख से एक पौधा उगा, जिसे भगवान ने स्वयं तुलसी के नाम से संबोधित किया और देवी वृंदा को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम पतित पावनी गंडकी नदी के रूप में धरती पर वास करोगी और मैं स्वयं स्वयंभू शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तथा दोस्तों भगवान नारायण ने माँ वृंदा को यह भी आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे राख से जो उत्पन्न तुलसी का पौधा हुआ है, उस तुलसी पत्र से मेरे शालिग्राम की जो भी भक्त पूर्ण निष्ठा से मेरी पूजा करेगा, उसके सारे मनोरथ मैं पूर्ण करने का वचन देता हूँ। दोस्तों, नेपाल से होकर बिहार तक बहने वाली शालिग्राम गांव तक विहार करने वाली, सारे पापों को हरने वाली माँ वृंदा महागंडकी नदी में आज भी हीरे के दांत वाले कीट, हीरे जैसे दांत वाले कीट, जिसे कीड़े बोलते हैं, जो शालिग्राम का भेदन करके उसके अंदर चक्र का निर्माण करते हैं, उन शालिग्राम पर सहस्त्र तुलसी दल से पूजा करने पर भगवान भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्वयं नारायण कहते हैं, तीनों लोकों में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो वो तुलसी है। आप सोच सकते हैं, स्वयं भक्त वत्सल जिस भक्त के श्राप को भी मधुरम की भांति ग्रहण कर पत्थर बन गए, उनको वो तुलसी कितनी प्यारी होगी। दोस्तों, शालिग्राम भगवान पे तुलसी दल से पूजा करना सत्यनारायण भगवान की कथा में सर्वोत्तम है। सहस्त्र तुलसी दल जी के साथ शालिग्राम भगवान की पूजा जो जीवात्मा भक्ति में होकर पूर्ण निष्ठा से करता है, नारायण कहते हैं उसके सारे पापों को हर कर
संसार के सारे भौतिक सुखों को देकर अंत में उस जीवात्मा का वास मेरे वैकुंठ लोक में करता हूँ। हे जीवात्मा, तुलसी जी और शालिग्राम के विज्ञान और कथा के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। आज हम यहाँ पर विराम करते हैं।